एक साइड से भूमियार हाथी घोड़े पे सवार, हाथों में लिए थे औजार। वहीं दूसरी ओर यादव के हाथों में हंसुआ, लाठी और बंदूक। ऐसा महायुद्ध हुआ कि लाखे चक की धरती महाभारत का रण क्षेत्र बन गया। बिहार की धरती खून से लाल हो गई। आज से पहले जाति का इतना बड़ा महासंग्राम नहीं देखा गया था। इस युद्ध में 80 से अधिक लोग मारे गए। रीजन था बस एक, श्वेत धागा, जिसे हम हिंदू धर्म में जनेऊ कहते हैं। यादवों का बोलना था कि हम जनेऊ पहनेंगे, वहीं ब्राह्मणों का बोलना था हम जनेऊ नहीं पहनने देंगे। इस जनेऊ पर सिर्फ स्वर्णों, अगड़ी जातियों का हक है। आखिरकार यादव इस जनेऊ को पहनने के पीछे जिद क्यों मचाए हुए थे? राइटर प्रसन्न चौधरी और पत्रकार कांत अपने पुस्तक में बताते हैं, अंग्रेजों के कालखंड में दोस्तों, जो टैक्स पत्ती थी वो जातियों के आधार पर बटा हुआ था। जो स्वर्ण जातियां थीं, जो जनेऊ पहनते थे, उनके लिए टैक्स अलग और दूसरी जातियों के लिए अलग। लगभग 4 गुना टैक्स नीची जातियों को भरना पड़ता था। आपको ऐसे हम बताते हैं कि अगर स्वर्ण जातियों को 500 रुपये टैक्स भरना पड़ता था, तो वहीं जातियां 2000 रुपये भरती थी। इसी चिढ़ को लेकर के यादव समाज के लोग एक बैठक बैठाते हैं। उस सभा के जो नेता थे, जो अगुवाई कर रहे थे, वो थे रास बिहारी मंडल। रास बिहारी मंडल जी ने ये ऐलान किया कि हम ही हैं ब्राह्मणों के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति। अब से हम लोग जनेऊ धारण करेंगे। हमारी घर की महिलाएं उन अगड़ी जातियों के घर में काम करने नहीं जाएंगी। उन्होंने यहां तक बोल दिया दोस्तों कि हम भूमिहार और राजपूतों का छुआ हुआ तक नहीं खाएंगे। और यादवों के देखा सीखी में, उनके आंदोलन में कुशवाहा और कुर्मी जाति के लोगों ने भी उनका साथ दिया। वो उन लोगों ने भी जनेऊ धारण करना स्टार्ट किया। यह सुनकर वहाँ के जो अगड़ी जाति के लोग थे वो गुस्से से बौखला गए। इतना बौखला गए कि एक के घर में एक मृत्यु हुई, जहाँ पर हजाम और पुरोहित उनका संस्कार करने के लिए आए हुए थे। मरनों उपरांत जो धर्म का काम किया जाता है वो करने के लिए आए हुए थे। तो ब्राह्मणों ने वहां पर आकर के धमकी दिया पुरोहित और हजाम को कि अगर तुम लोगों ने इसका दाह संस्कार किया तो तुम लोगों की खैर नहीं है। मजबूरन वश वहां से उन सब को जाना पड़ा। मतलब ग्वालों का कोई भी काम होता और अगर कोई दूसरी जाति वाला आकर के उनका काम किया करता था तो उनको डरा धमका कर वहाँ की अगड़ी जातियाँ भगा देती थी। इससे यादवों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। यादवों का एक और सभा बैठाई गई और वहाँ बोला गया कि अब सब काम यादव खुद ही करेंगे। बाल काटना, धर्म का कोई भी काम हो वो करना या हल जोतना, सारे काम यादव अब खुद करेंगे। साल है 1913 दोस्तों। जब भूमिहारों ने सुना कि यादव को इतना कुछ करने के बावजूद वो जनेऊ पहनना नहीं छोड़ रहे हैं, तो 8-10 भूमिहारों की भीड़ ने एक यादव समाज की औरत, जब वो महिला पुलिस में कंप्लेन करने गई तो वहां पर उसकी एक ना सुनी गई। वहां भूमिहारों की ही चलती है, ऐसा बोलकर पुलिस वाले ने वहां से भगा दिया। जब यह बात यादव समाज के लोगों को पता चली तो खूब जोर विरोध हुआ, आंदोलन हुए। उसके बाद यादव की एक टोली उठी और भूमिहारों के कुछ लोगों की मार पिटाई कर दी। इस घटना से लेकर के 1925 तक कुछ बीच में छुटपुट घटनाएं होती रहती थी। यादव भूमिहारों पे हमला करते, भूमिहार यादवों पर हमला करते, पर कोई ज्यादा बड़ा हमला नहीं होता था, ज्यादा बड़ा कांड नहीं होता था। साल है 1925 दोस्तों।
बिहार का एक गांव है लाखोचक, जहां पर यादवों की भीड़ लगी हुई थी। भीड़ किस बात की थी? भीड़ थी जनेऊ पहनने को लेकर के। 4 से 5 लोग जनेऊ पहना रहे थे और यादव पहन रहे थे। यह बात पता चली उस समय के जमींदार प्रसिद्ध नारायण सिंह को। वह बोल उठे कि आज ही इन ग्वालों को नहीं छोड़ना है। इनको बोल बोल कर थक गए हैं कि जनेऊ नहीं पहनना है, नहीं पहनना है। यह रुक नहीं रहे। फिर 3000 बामनों की भीड़ यादव टोली लाखोचक में निकल पड़ी। और जब यह बात पता चली पुलिस वालों को, उस समय के एसआई थे अनिसुर रहमान, वह लाखोचक में खूंटा गाड़ के बैठ गए। बोले कि आज यादवों और बामनों की जो फिर से भिड़ंत होने वाली है वो हम नहीं होने देंगे। लाखोचक में उस दिन भर और रात भर पुलिस वाले, लाखोचक के यादव और भूमियार तीनों लोग रात भर जगे रहे। उसके अगले ही दिन सुबह एक हल्ला उठा कि बामनों की भीड़ लाखोचक की ओर बढ़ रही है। जब तक यादव पूरी तरह से रेडी होते, 3000 की बामनों की भीड़, कोई घोड़े पे सवार था तो कोई हाथी पे सवार था, कि किसी के हाथों में भाला था तो किसी के हाथों में फरसा, किसी के हाथों में बंदूक। सब एक ही नारा लगा रहे थे दोस्तों, जय भवानी, आज इन यादवों को नहीं छोड़ना है। जमींदार प्रसिद्ध नारायण जो बामनों को लीड कर रहे थे, वो बोल पड़े कि टूट पड़ो इन लोगों पर। और बामनों की भीड़ यादवों की ओर आगे बढ़ी। पुलिस भी भीड़ पड़ी उन लोगों के बीच में और तीनों लोगों के बीच महायुद्ध होने लगा। उसी बीच में एक आदमी बोल उठा कि सब इंस्पेक्टर अनिसुर रहमान मारे गए, मारे गए। यह बात सुनकर जमींदार प्रसिद्ध नारायण वहां से ऐलान किया कि जल्दी यहां से भागो, पुलिस मारा गया है। और फिर बामनों की टोली और यादवों की टोली अपने अपने रास्ते चले गए। उसके बाद यादवों की एक बैठक हुई। बैठक हो ही रही थी कि वहां के एसपी वहां पर आ गए और वो कुछ बोल ही रहे थे कि उसी समय यादवों की भीड़ वहां पर आई और उन्होंने बोला कि बामन लोग फिर से आ रहे हैं और इस बार वो पहले की तुलना में 2 गुने हैं। यह सुनते ही यादव भी रेडी हो गए। उन्होंने भी अपना औजार मंगवा लिया और फिर से बामनों और यादवों की भिड़ंत हो गई। बीच में एसपी और पुलिस लोग आए। जब बात पुलिस वालों के हाथ से निकलता जा रहा था तो फिर एसपी ने ऐलान किया कि फायरिंग करो और लगभग 100 राउंड से ऊपर फायरिंग वहां पर पुलिस वालों ने की। फिर बामनों और यादवों के पास भी बंदूकें थी, उससे भी फायरिंग हुई और वो जो लाखोचक था मैं के लिए वो महाभारत का रण क्षेत्र बन गया था। चारों तरफ लाशें ही लाशें, जैसे कि शमशान घाट बन गया हो लाखोचक। खून की नदियां बह रही थी और यह लाखोचक का कांड इतिहास में बिहार के लिए एक काला दिन माना जाता है। यहाँ पर 80 से ऊपर लोग मारे गए थे। उस महायुद्ध में लोग इतने सारे थे, फिर भी केस कुछ ही लोगों पर बना। बहुत कोई तो जुर्माना देकर ही छूट गए और फिर अपना एक संगठन बनाया और उस संगठन में 3 लोग साथ में आए, यादव, कुर्मी और कुशवाहा। ये 3 जातियां एक साथ आई, आगे बढ़ती चली गई। जातिवाद हटाओ और इस बिहार राज्य को बचाओ। जब तक जातिवादता नहीं हटेगी तब तक ये देश और ये बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। खासकर बिहार, झारखंड और यूपी, इन 3 राज्य के लोगों में आज भी कास्टिज्म कूट कूट कर भरा हुआ है। यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं और आपस में मिलते हैं तो बोलते हैं हम बिहारी, हम बिहारी। वही लोग जब वापस बिहार आते हैं तो कोई राजपूत बन जाता है,
तो कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई यादव बन जाता है। जय हिंद।